आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के बारे में बताया था। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवताओं में इंद्र और अग्नि का नाम आता है। लेकिन जब हम ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो जाता है। दूसरी ओर प्रजापति विधाता ने उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान ले लिया। ऋग उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। किसका महत्व बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ा? प्रजापति विधाता ने उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान ले लिया था। ऋग वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी महत्वपूर्ण हो गए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल के जो अन्य छोटे देवता थे उनका भी महत्व बढ़ गया। यानी आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आप ये सीख पा रहे हैं कि ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया। और वहीं जो ऋग वैदिक काल के छोटे देवता थे, छोटे देवताओं का जो छोटे देवता थे ऋग वैदिक काल के, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया। ऋग वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। दो एंगल आपको सीखने को मिल रहा है। आप ये सीख रहे हैं कि ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में कम हो गया। वहीं ऋग वैदिक काल के जो छोटे देवता थे, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट आप सही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। पशुओं के देवता रुद्र, पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु उन लोगों के संरक्षक माने गए जिससे अर्ध खाना बदोश जीवन के बजाय एक स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इस फैक्ट को आप हाईलाइट कर लेना, फिर से एक बार सुनिएगा। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु उन लोगों के संरक्षक माने गए जिससे अर्ध खाना बदोश जीवन के बजाय एक स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। इस तरह से मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में सामने आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। ये पॉइंट फिर से आप सुनिएगा एक बार। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। इस तरह से मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में सामने आए। मूर्ति पूजा के लक्षण आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। इस तरह से मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में सामने आए। ठीक है, अब आगे देखिएगा। पूषण जो मवेशी पालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए। पूषण जो मवेशी पालन के लिए जाने जाते थे, यानी पशुपालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है। पूषण जो मवेशी यानी जो पशुपालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इस का इस काल में लोगों ने उन्हीं भौतिक कारणों से देवताओं की पूजा की। अब हम बात करेंगे देवताओं की पूजा करने की पद्धति के बारे में। देवताओं की पूजा करने के क्या तरीके थे उत्तर वैदिक काल में, देवताओं की पूजा करने के क्या तरीके थे और किस कारण से उत्तर वैदिक काल के लोग पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग किन कारणों से पूजा करते थे। तो उत्तर वैदिक काल के लोग उन्हीं कारणों से पूजा करते थे जिन कारणों के लिए ऋग वैदिक काल के लोग पूजा करते थे। यानी जिन कारणों के लिए, जिन भौतिक कारणों के लिए देवताओं की पूजा ऋग वैदिक काल में होती थी, उन्हीं भौतिक कारणों के लिए देवताओं की पूजा उत्तर वैदिक काल में भी हो रही है। यानी इसमें कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम ये देखेंगे एक बार, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ कि ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने के पीछे का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था। ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने के पीछे का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था। तो ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने का जो मोटिव था वो क्या था। वो ऋग वैदिक काल के लोग जीवन के दुख की समाप्ति के लिए पूजा नहीं करते थे। ध्यान सुनिएगा, ऋग वैदिक काल के लोग जीवन के दुख की समाप्ति के लिए पूजा नहीं करते थे। उन्होंने मुख्यतः बच्चों, पशु, भोजन, धन, स्वास्थ्य जैसे चीजों की कामना की। वो पूजा किस लिए करते थे। ऋग वैदिक काल के लोग पूजा किस लिए करते थे। बच्चों, प्रजा ब्रैकेट में बच्चों, पशु, भोजन, धन, स्वास्थ्य जैसी चीजों की कामना की। ऋग वैदिक काल के लोग उन्हें अपनी पूजा के दौरान किन चीजों की कामना की, किस लिए पूजा करते थे। वो बच्चों के लिए, पशु के लिए, भोजन के लिए, धन, स्वास्थ्य जैसी चीजों की कामना की। और ऋग वैदिक काल के लोग जीवन के दुख की समाप्ति के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऋग वैदिक काल के लोगों ने पूजा की वो किसके लिए नहीं की। ऋग वैदिक काल के लोगों ने जो पूजा की किस लिए नहीं की, दुख की समाप्ति के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो किस लिए पूजा किया, बच्चों की प्राप्ति के लिए, पशु के लिए, भोजन के लिए, धन, स्वास्थ्य जैसी चीजों की कामना की। और सेम यही उत्तर वैदिक काल में भी इसी मोटिव के लिए पूजा किया गया। उत्तर वैदिक काल में भी पूजा करने के पीछे का यही भौतिक कारण था। अब बात करेंगे पूजा करने की पद्धति। तो ऋग वैदिक काल में पूजा करने की पद्धति दो थी, प्रार्थना और बलिदान। इसके बारे में हमने आपको ऋग वैदिक काल में बता दिया। ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने की दो पद्धति थी, एक प्रार्थना और एक बलिदान। ऋग वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने की दो पद्धति थी, एक क्या थी, प्रार्थना, एक बलिदान। प्रार्थना बलिदान क्या है ये हमने आपको ऋग वैदिक काल में बता दिया है। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में भी पूजा करने की जो पद्धति है दो तरीके से। ऋग वैदिक काल में भी देवताओं की पूजा दो तरीके से की जा रही है। एक तरीका क्या है, प्रार्थना, दूसरा तरीका क्या है, बलिदान। बलिदान क्या है अभी इसमें हम चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक काल में भी देवताओं की पूजा करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो दो तरीका है, एक है प्रार्थना, एक है बलिदान। प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना को लेकर के एक बुलेट पॉइंट यहां पे है। प्रार्थना अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्य नहीं रहा। प्रार्थना अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्य नहीं रहा। ऋग वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना मुख्य था। ऋग वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा की पद्धति प्रार्थना थी, यह मुख्य था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जो पद्धति प्रार्थना थी वो अब मुख्य नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की पूजा करने की पद्धति में जो एक प्रार्थना की पद्धति आती है वो अब मुख्य नहीं थी। तो अब उत्तर वैदिक काल में मुख्य क्या हो गया, देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका क्या है। उत्तर वैदिक काल में अब आपको सीखना है कि देवताओं को अब आपको यह सीखना है कि उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका क्या है। यदि उत्तर वैदिक काल में प्रार्थना देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका नहीं है तो अब आपको यह बताना है तो क्या है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका क्या है, बलिदान उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका था। उत्तर वैदिक काल में देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य तरीका क्या था, बलिदान।
जो बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलता है। बलिदान के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की पूजा की एक पद्धति जो बलिदान था वो अब बहुत महत्वपूर्ण, अब वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उनका स्वरूप, अब बलिदान का जो स्वरूप है वो निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया। बलिदान का जो स्वरूप है वो उत्तर वैदिक काल में निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जो अब भी बहुत से समुदायों और जनजातियों में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज द बुलेट पॉइंट, आप इसको हाईलाइट करें। सार्वजनिक बलिदान, आपने क्या बताया कि उत्तर वैदिक काल में जो बलिदान है वो दो तरीके से हो रहा है, एक निजी रूप में और एक सार्वजनिक। उत्तर वैदिक काल में बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उनका जो स्वरूप है वो निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया। ऋग वैदिक काल में क्या था? सार्वजनिक था। ऋग वैदिक काल में जो बलिदान था वो बलिदान का जो स्वरूप था, ऋग वैदिक काल में बलिदान का जो स्वरूप था वो क्या था? सार्वजनिक था। ऋग वैदिक काल में बलिदान का जो स्वरूप था वो क्या था? सार्वजनिक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलिदान का स्वरूप निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जो अब भी बहुत से समुदायों में, जो आज भी आप बहुत से समुदायों और जनजातियों में आप देख सकते हैं। आज भी आपको ये बहुत से समुदायों और जनजातियों में देखने को मिलता है। एक बार फिर इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था। सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जो अब भी बहुत से समुदायों और जनजातियों में देखने को मिलता है। निजी या घरेलू बलिदान व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में होते थे। निजी या घरेलू बलिदान व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में होते थे, क्योंकि इस काल में वैदिक लोग नियमित रूप से घरेलू काम करते थे। निजी या घरेलू बलिदान व्यक्तिगत द्वारा अपने घरों में होते थे। आज भी आप देख सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे, निजी तौर पे बलिदान को आज भी आप देखने को मिल सकता है। बलिदान में क्या होता था? बलिदान के अंतर्गत लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे। उस भेंट में क्या अर्पित करते थे? पशु, बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। बैलों की बड़े पैमाने पर बलि कहां पे दी जाती है? उत्तर वैदिक काल में। बैलों की बड़े पैमाने पर बलि कहां पे दी जाती है? उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है कि बैलों की बलि बड़े पैमाने पर दी जाती है। यहां पे कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बलिदान के अंतर्गत लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे। उस अग्नि को जो भेंट अर्पित करते थे उसमें क्या होता था? बैल होते थे। इस कारण से आपको उत्तर वैदिक काल में बड़े पैमाने पर बैल की हत्या यानी बैलों की बलि देखने को मिलती है। इस कारण से कृषि के लिए जो बैल थे वो उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या में कमी आई। कृषि के लिए बैलों की क्या है? कृषि में बैलों की संख्या में हमें कमी देखने को मिलती है। कृषि के लिए बैलों की संख्या में हमें क्या है? कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बलि का व्यापक पैमाने पर बलिदान दिया जा रहा है। बलिदान के अंतर्गत लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे। तो बलिदान के अंतर्गत लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे। उस भेंट में क्या अर्पित करते थे? बैलों को अर्पित करते थे, जो एक अनुष्ठान या बलिदान के रूप में परिणत हो गया। बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी। एक कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बता दिया। बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे।
बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे, और इसमें प्रमुखता जो होते थे वो बैलों को, बैलों जो बलि दी जाती थी प्रमुख रूप में किसको, बैलों की बलि बड़े पैमाने पर दी गई। इस बलिदान पद्धति में पूजा करने का, देवताओं को प्रसन्न करने का जो एक महत्वपूर्ण तरीका बलिदान है, देवताओं को प्रसन्न करने का एक जो महत्वपूर्ण तरीका बलिदान है, उस बलिदान के अंतर्गत लोग जो अग्नि में पशुओं को भेंट कर रहे हैं, बैलों की बलि चढ़ा रहे हैं, तो इस बलिदान में जो पशुओं की बड़े पैमाने पर बलि दी जा रही है, अग्नि में बैलों को डाला जा रहा है, भेंट अर्पित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो अतिथि आते थे इस अनुष्ठान में, इस बलिदान की पद्धति में जो बलिदान सामुदायिक रूप से संपन्न कराया जाता था, इसमें जो अतिथि जो मेहमान आते थे, जिनको हम अतिथि कहते हैं, और इस अतिथि को उत्तर वैदिक काल में गोघना कहा जाता था। सामुदायिक रूप से जो बलिदान होता था, उस बलिदान में जो मेहमान आते हैं, उन मेहमान को, उन अतिथि को किस नाम से जाना जाता है उत्तर वैदिक काल में, गोघना के नाम से। बुलेट पॉइंट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो उत्तर वैदिक काल में गोघना किससे संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में गोघना किससे संबंधित है, गोघना किससे संबंधित है, मेहमान अतिथि से संबंध, उस मेहमान या अतिथि को कहा जाता है जो बलिदान में सम्मिलित होते थे। इसमें अतिथि को यानी मेहमान को गोघना कहा जाता था, जिन्हें इन पशुओं का मांस खिलाया जाता था। ये जिन पशुओं की बलि दी जाती थी, अग्नि में भेंट के स्वरूप जो इन पशुओं को बलि अर्पित किया जाता था, इसका जो मांस होता है, इसका मांस किसको खिलाया जाता था, जो मेहमान आते थे उनको इन मांस को खिलाया जाता था। और उस मेहमान को हम किस नाम से जानते हैं, मेहमान यानी अतिथि को हम किस नाम से जानते हैं, गोघना के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। बलि देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। बलि देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। इस बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला, और इसकी अधिकतम सफलता बलि के समय में शुद्धता पूर्वक उच्चारित शब्दों की जादुई शक्ति पर निर्भर होती थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से आप देखिएगा, हाईलाइट कर सकते हैं आप इसको, और एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बलिदान देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। बलि देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। इस बलिकर्ता को यानी जो बलि देने वाला है, बलिकर्ता है यानी जो बलि देने वाला है, इस बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला। इस बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला। और इस यज्ञ में जो अग्नि होती थी, उस अग्नि में इस यज्ञ के अंतर्गत जो अग्नि होती थी, उस अग्नि में भेंट के रूप में क्या अर्पित किया जाता था, पशुओं को, बड़े बैलों को अर्पित किया जाता था। बैलों की बलि चढ़ाई जाती थी, पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। इन बलिकर्ता को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला। और इसकी अधिकतम सफलता बलि के समय में शुद्धता पूर्वक उच्चारित शब्दों की जादुई शक्ति पर निर्भर होती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अनुष्ठानों के आविष्कार और विस्तार का कारण। ये जो बलिदान की पद्धति है, ये जो बलिदान, बड़े पैमाने पर बलिदान आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। जो आपको उत्तर वैदिक काल में जो बलिदान, जो धार्मिक अनुष्ठान यानी जो यज्ञ है, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान जो आपको देखने को मिल रहा है, जो बलिदान जिसमें बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, जिसको हम बलिदान के रूप में जानते हैं, जो देवताओं को प्रसन्न करने का एक मुख्य तरीका है, यानी पूजा करने की एक मुख्य पद्धति उत्तर वैदिक काल में बन गई। देवताओं को प्रसन्न करने का, खुश करने का जो मुख्य तरीका बलिदान बन गया। इस बलिदान में, इस यज्ञ में
इस बलिदान यानी यज्ञ करने के पीछे का जो मोटिव है, जो उद्देश्य क्या है, ये इसका कारण स्पष्ट नहीं है। ये जो बलिदान हो रहा है, इस बलिदान के आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है। ये जो बलिदान आपको देख रहा है, इस बलिदान के आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है। इस बलिदान के यानी इस धार्मिक अनुष्ठान के आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन धन लोलुपता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। दैट इज अ बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि जो ये यज्ञ हो रहा है, ये जो बलिदान हो रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, इसके आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन धन लोलुपता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। यानी इसके पीछे का मोटिव क्या रहा होगा? धन अर्जित करना, बड़े पैमाने पर धन की प्राप्ति करना, ब्राह्मणों के द्वारा बड़े पैमाने पर धन को अर्जित करना, यानी धन को प्राप्त करना, इसके पीछे का एक बड़ा कारण हो सकता है। कहा जाता है कि राजपुरोहित यानी जो ब्राह्मण होते थे, कहा जाता है कि राजपुरोहित यानी जो पुजारी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, को राजसूय यज्ञ में 2,40,000 गायें दक्षिणा या उपहार के रूप में दी गई थी। कहा जाता है कि राजपुरोहित यानी ब्राह्मण यानी पुजारी को राजसूय यज्ञ में 2,40,000 गायें दक्षिणा या उपहार के रूप में दी गई थी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये जो कहा जाता है कि राजपुरोहित को राजसूय में 2,40,000 गाय दक्षिणा या उपहार के रूप में दी गई थी, इससे हमें ब्राह्मणों के द्वारा बड़े पैमाने पर धन अर्जित करने या उपहार प्राप्त करने की मनसा, ये ब्राह्मणों के द्वारा बड़े पैमाने पर धन अर्जित करने या उपहार प्राप्त करने की उनकी मनसा को दर्शाता है। यह उनकी मनसा को दर्शाता है। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा, मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, ये भी आप हाईलाइट करें। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सामान्यतः सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। दैट इज अ बुलेट पॉइंट, हाईलाइट करें इसे आप। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सामान्यतः सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। गायों के अलावा जो बलि के उपहार स्वरूप जो बलि दिया जाता था उसमें जो उपहार ब्राह्मणों को प्राप्त होता था, जो दान प्राप्त होता था, उसमें क्या क्या होता था? गायों के अलावा सामान्यतः सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। कभी कभी पुरोहित यानी ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों की मांग करते थे। दैट इज अ बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों की मांग करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि शुल्क के रूप में भूमि या जमीन को देने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दैट इज अ बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है। क्या पॉइंट को फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से पॉइंट को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को। कभी कभी पुरोहित यानी ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में यानी दान के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों की मांग करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि शुल्क के रूप में यानी उपहार के रूप में भूमि या जमीन को देने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को भूमि के देने के साक्ष्य, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को उपहार के रूप में, दान के रूप में भूमि देने के साक्ष्य एविडेंस नहीं मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का। शतपथ एक वैदिक ग्रंथ
वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से दान दिए जाने चाहिए। एक वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित को यानी ब्राह्मण को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से दान दिए जाने चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा होता तो राजा के पास क्या बचता? अगर ये जो ब्राह्मण ग्रंथ एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ का एक जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके अनुसार कि जो ब्राह्मण को जो यज्ञ कराया जा रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जो अश्वमेघ यज्ञ कराया जा रहा है, उसमें ब्राह्मणों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से दान दिए जाने चाहिए। अब आप बताइए, अगर उसको सभी दिशाओं से दान दिया जाएगा, अगर वास्तव में ऐसा होता तो राजा के पास क्या बचता? इससे हम ब्राह्मणों के बारे में क्या जान पाते हैं? इससे ब्राह्मणों द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति पाने की मंशा का पता चलता है। इस कॉन्सेप्ट से, इस फैक्ट से हमें क्या पता चलता है? इस फैक्ट से हमें यह पता चलता है, इससे ब्राह्मणों द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति, अधिक से अधिक संपत्ति यानी धन पाने की मंशा का पता चलता है। इससे ब्राह्मणों द्वारा अधिक से अधिक धन प्राप्त की अपेक्षा का पता चलता है, धन प्राप्त की मंशा का पता चलता है। इससे ब्राह्मणों द्वारा अधिक से अधिक धन प्राप्त की मंशा का पता चलता है। दैट इज अ बुलेट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का। स्पष्टता, ब्राह्मणों को पर्याप्त भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ होगा। इट इज क्लियर दैट कि ब्राह्मणों को पर्याप्त भूमि का हस्तांतरण, पुरोहित को यानी ब्राह्मण को पर्याप्त भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ होगा। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पुरोहितों को दी जानी थी उसके हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप हाईलाइट कर ले। इसे भी इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पुरोहितों को यानी राजा को दी जानी थी उसके हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप हाईलाइट करें। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पुरोहितों को यानी ब्राह्मणों को दी जानी थी उसके हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।